लगता कि नहीं होता है। और जिसको मैं कह रहा हूं कि एक ऑर्गेनिक मैंडेट, यानी कि सही मायने में शिमला के रहने वाले, शिमला के लोग शिमला के कॉरपोरेशन में वोट डालें, ये बहुत आवश्यक है। साहब, मुख्यमंत्री कहते हैं कि नियम जो थे वो दोनों पार्टियों के लिए बराबर थे। अब अगर कह रहे हैं कि सबके लिए खुले या जो भी था, हमने भी उन्हीं मुद्दों पर उसी आधार पर काम किया और भाजपा ने भी उसी आधार पर काम किया, तो ये बहाने की तरफ ले जा रहे हैं कांग्रेस की। बहाने भी बहाने की बात नहीं मैं कह रहा हूं, जो हकीकत है वो हकीकत उनको स्वीकार करना होगा। अभी 4 महीने पहले विधानसभा के वोट किसी और विधानसभा क्षेत्र में डालकर के आए और उसके बाद अब वोट डालने के लिए शिमला बना दिया गया, तो ये मुझे लगता है कि एक एथिकली ये गलत है। ये मुख्यमंत्री का वोट भी है, वो उचित नहीं है। मेरा भी वोट बनाया था कुछ लोगों ने, मैं कहीं था नहीं, मैं प्रवास पर था कहीं, मेरा भी वोट बना दिया था कुछ लोगों ने। लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि मैंने कहा ये एथिक्स के अगेंस्ट है, और मैंने वोट काटने के लिए व्यक्तिगत रूप से लिख करके दिया मैंने परिवार की ओर से कि हमारा वोट जहां है वहीं। और शिमला में हम रहते हैं, हालांकि जैसे मुख्यमंत्री जी शिमला में रह रहे हैं और वैसे हम भी रह रहे हैं, लेकिन एथिकली हमको लगा कि शिमला के अंतर्गत जो कॉरपोरेशन के एरिया के यहाँ के जो वोटर है उनको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए शिमला का इस कॉरपोरेशन के चुनाव में भाग लेने की दृष्टि से। अब बहुत सारे वोट ऐसे बनाए गए जो बाहर से बनाए गए और वो कल आए होंगे या आज आए होंगे, उसके बाद वो चले गए। शिमला है और वो कहाँ होंगे मुझे नहीं मालूम, मैं उस सारी चीज को लेकर कहना नहीं चाहता हूं। और एक बात तो ये है, ऑर्गेनिक मैंडेट को प्रभावित करने का प्रयास हुआ और उसमें वो सफल हुआ, एक बात। दूसरी बात, मैं एक बात और भी कहना चाह रहा हूं, शिमला के इस सारी उसको ये सरकार के प्रभाव में ये चुनाव हो, कर्मचारियों को आचार संहिता के लगने के बीच में डीए की किस्त जारी करना, घोषणा करना, कर्मचारियों को रेगुलर करने की, जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे थे उनका कॉन्ट्रैक्ट पे जो है उसकी घोषणा करना, ये 3 महीने पहले की जा सकती थी, 4 महीने पहले की जा सकती थी, लेकिन कॉरपोरेशन के चुनाव के बीच में ये सब घोषणाएं करना, ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। और दूसरी बात यह है कि पूरी सरकार लगी थी, मैं उन सारी चीज को लेकर नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि हमारी पार्टी ने चुनाव को लड़ा, गंभीरता से लड़ा। और देखिए अंतर कुछ जगह 8 वोट का अंतर है एक जगह, और एक जगह 39 वोट का अंतर है, एक जगह 34 वोट का अंतर है। ऐसे मामूली से अंतर से जो है वो सारी चीजें जो है वो चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में गया है। लेकिन सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत सी चीजें ऐसी थी जो पूर्व सरकार के समय में डिले हुई, चाहे वो कोर्ट में जाकर रिजल्ट्स फंसे, चाहे अलग अलग कारणों से, लेकिन डिले बहुत सी हुई, जिसके बाद फिर जनता खफा भाजपा से हुई। देखिए उनको इस बात को समझना चाहिए कि शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर दी थी, पूर्ण रूप से तैयारी कर दी थी, और जो नॉर्मल शेड्यूल था उस शेड्यूल के मुताबिक की थी। लेकिन इनकी ही पार्टी की जो काउंसलर नाभा से चुन करके आई है सिमी नंदा, वही जाकर के कोर्ट में गई, और कोर्ट में जाने के कारण कोर्ट का निर्णय सरकार प्रभावित नहीं करती है, कोर्ट में जाकर के सारा निर्णय वो डिले हुआ और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक गया निर्णय, सारा विषय। इस तरह से उलझते समय लगा, लेकिन उसमें हम नहीं गए तो कांग्रेस के लोग हैं। अगर 11 महीने के बाद कॉरपोरेशन का चुनाव, यानी कि ये शिमला की कॉरपोरेशन के, मुझे लगता है कि आज से पहले कभी इस प्रकार से नहीं हुआ होगा, जब 11 महीने का ऐसा गैप रहा जिस गैप में कभी मतलब कॉरपोरेशन एग्जिस्टेंस में नहीं थी वहां पर, यानी कि वहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे नहीं। तो ये भी पहली बार हुआ। अगर इसकी वजह डिले की है तो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार है। भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव, इन तमाम चीजों का लग रहा है कुछ फर्क पड़ा, क्योंकि बीच इलेक्शन में कैंपेन शुरू थी, अचानक से प्रदेश अध्यक्ष बदल जाते हैं, चाहे रीजन जो भी हो, एक मैसेज जनता के बीच में फ्लोट कर। देखिए हमारी पार्टी काम में सभी लोग लगे थे, पुराने अध्यक्ष भी लगे हुए थे, नए अध्यक्ष भी लगे हुए थे। मैं नहीं समझता हूँ कि उसके कारण कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। वो एक नॉर्मल प्रक्रिया के बीच में चुनाव जरूर आ गया, लेकिन उसके बावजूद नॉर्मल प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है सारा। और लेकिन जो चुनाव हुआ है और चुनाव का जो मैंडेट आया है, हमने कहा कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि इस चुनाव में बहुत बुरी तरह से व्यवस्थाओं को प्रभावित किया। अब जैसे बालूगंज में एक जगह
जो मशीन का नंबर ही मैच नहीं कर रहा है, वो सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है, वो पिटीशन का विषय है। 2 वार्ड यहाँ पर 28 और 30 नंबर वार्ड है, छोटा शिमला और दूसरा कंगनाधार। दो वार्ड में ऐसा हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो कैंडिडेट के लिए पहले विड्रॉल वाले दिन सिंबल अलॉट किया, उसमें उनका जो है वो उसमें नंबर अलग था, सीरियल नंबर, और बाद में जब ईवीएम खोली गई जिस दिन वोट था उसमें अलग अलग था। तो ये भी सारी चीजें जो है वो सारी चीजों को लेकर के हमें समझ में नहीं आ रही। ऐसा इतनी मतलब परिस्थिति कभी नहीं हमने देखी कि भाई चुनाव में बेवजह का इस प्रकार से प्रभाव करना और यहां तक कि ईवीएम के नंबर आगे पीछे कर देना, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो तीनों मसले हैं, आज का मसला बालूगंज वार्ड वाला और उसके अलावा कांगनाधार वार्ड का और छोटा शिमला वार्ड का, इनको लेकर क्या अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? कोर्ट में भाजपा जाएगी या जनता के बीच में जाएंगे? फिर से किस प्रकार से प्रोसेस आगे बढ़ेगी? कि अभी तो आज चुनाव का परिणाम निकला, हम पार्टी के सब साथियों के साथ बैठेंगे और उसके बाद पार्टी नेतृत्व उस पर विचार करेगा, निर्णय करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी बात